नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं मंजीत सहगल। पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि की। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में एक बार आजम खान की भैंस गायब होगी तो पूरा का पूरा थाना उनकी भैंस ढूंढने में लग गया। या फिर पंजाब में आपने देखा होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पत्रकार या उनका विरोधी कोई भी बयान देता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। बाकी राज्यों में भी ऐसा होता आया है, होता रहता है। लेकिन चाहे पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो, वहाँ की पुलिस की तुलना में हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि काफ़ी साफ सुथरी है। लेकिन अब एक ऐसी घटना हो गई है जिससे राज्य की पुलिस पर भी इस तरह का दाग लग गया है। आपको मालूम होगा कि आई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था, जिस पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। उसे एक देशद्रोह माना गया। अब तक की जांच के आधार पर गहन षड्यंत्र के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया है और इसके पुख्ता प्रमाण हमें मिल चुके हैं। मामले की बहुराज्यीय पृष्ठभूमि, आरोपियों के बीच निहित वित्तीय एवं लॉजिस्टिक नेटवर्क के कारण तथा जांच की व्यापक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण की आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को स्थानांतरित कर दी गई है। तो ये उस विरोध को कुचलने के प्रयास से जो है होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिल्ली पुलिस को तैनात किया है। पहले ये बिना परमिशन के दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो है वो हिमाचल सदन में रात को घुस जाते हैं और अभी भी बिना जो लीगल फॉर्मेलिटीज किए बगैर जो है सीधे हमारे प्रदेश की सीमाओं के भीतर जो है वो कार्रवाई करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच अब इस प्रकार की बन गई, जो विचार का विरोध तो करती है, पार्टी का विरोध तो करती है, लेकिन अब देश का विरोध करने पर आ गई है। वहां जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ, टी शर्ट उतार करके नग्न हो करके यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया और जो प्रदर्शन किया वो सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से किया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कहने पर किया, उनके मार्गदर्शन के बाद। ऐसा माना गया था कि इस समिट के वेन्यू में इस तरह का प्रदर्शन करके देश का नाम बदनाम हुआ और देश की छवि भी खराब हुई। इसके बाद एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज करने के बाद 6 युवा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी के जो 3 नेता थे वो छुपकर हिमाचल पहुंच गए, रोड में चले गए। दिलचस्प बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस इनको गिरफ्तार करने आई तो बाकायदा इसकी सूचना हिमाचल सरकार को दी गई थी और इन लोगों को, इन आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया तो कुछ ऐसी खबर फैलाई गई जैसे कि हिमाचल के ये लोग हैं और ये जो युवा कांग्रेसी नेता हैं ये हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि ये तीनों आरोपी हिमाचल से ताल्लुक़ नहीं रखते। एक मध्य प्रदेश का है, बाकी बिहार के हैं, यानी कि बाहर के राज्यों के थे और वांछित थे। लेकिन हिमाचल पुलिस ने इनको रोककर, दिल्ली पुलिस की टीम को रोककर, दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और दिल्ली पुलिस को कोर्ट के चक्कर कटवा कर अपनी छवि खराब कर ली। आज तक हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में जब एक बार आजम खान की भैंस गायब हो गई थी तो पूरा का पूरा थाना उसमें लग गया था। इसी तरह से हमने पंजाब में भी देखा कि जब कोई भी नेता या पत्रकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई खबर चलाता है या बयान देता है तो पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, उनको मामलों में फंसा देती है। इसी तरह बाकी राज्यों में भी होता आया है, लेकिन हिमाचल में पहली बार है कि राजनीतिक कारणों से हिमाचल पुलिस ने अपनी छवि खराब कर दी। अब क्या हुआ, 14-15 घंटे की जो मशक्क़त थी उनको रोकने की, वो बर्बाद गई, क्योंकि हिमाचल के किसी न्यायालय ने उनको रोका नहीं। वो दिल्ली पुलिस को आखिर उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बीच में इस कार्य से हिमाचल पुलिस की जो छवि है वो दागदार हो गई, क्योंकि हिमाचल पुलिस ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। अब जो तत्परता हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिखाई या फिर 3 बाहर के आरोपियों को बचाने में दिखाई, उस तरह की तत्परता अब हिमाचल में नहीं दिखाई देती। आप 2017 का गुड़िया का मामला ले लो या फिर विमल नेगी की हत्या का मामला ले लो, हिमाचल पुलिस से वो सुलझा ही नहीं। तो हिमाचल पुलिस अगर तत्परता दिखाए तो राज्य से जुड़े मामलों में दिखाए और इस तरह की
काम किया गया राजनीतिक कारणों से, वो उनकी छवि को धक्का पहुंचाने वाला है। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। अब कांग्रेस पहले दिन से ये कहती आ रही है कि प्रदर्शन करना गलत नहीं है, प्रदर्शन करना ठीक है, उनका अधिकार है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शर्ट उतारने में कोई गलत नहीं, ऐसा तो होता रहा है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कहा कि ये जो प्रदर्शन था वो अमेरिका के खिलाफ था, बिल्कुल गलत नहीं था, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन को देश विरोधी बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। एक ऐसे समय में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने अपनी कमीजें उतार दी जब AI इम्पैक्ट समिट चल रही थी, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों उद्यमी मौजूद थे, वैज्ञानिक मौजूद थे, हमारे देश के ही बहुत सारे उद्यमी और वैज्ञानिक भी मौजूद थे, सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। लेकिन प्रदर्शन एक ऐसे समय में कि उससे विवाद खड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं ये विवाद हिमाचल से तब जुड़ा कि जब ये जो यूथ कांग्रेस के आरोपी नेता हैं उनको हिमाचल सदन में ठहराया गया। विवाद इसलिए भी बढ़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनको हिमाचल सदन में पनाह देना और उसके बाद हिमाचल में पनाह देना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, उसे राजनीतिक लहजे से, राजनीतिक अंदाज या उसके चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उसने क्या अपराध किया है, वहाँ कहाँ वांछित है, उसमें सहयोग देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है, हालांकि था तो ये दिल्ली से जुड़ा हुआ, अब ये तीनों आरोपी हिमाचल में ही आकर क्यों छुपे, बिहार उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चले गए, ये भी एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस इन कथित अपराधियों को या जो वांछित थे FIR में उनको बचाने की कोशिश करते रही। और इसलिए भी विवाद बढ़ा क्योंकि ये तीनों आरोपी हिमाचल से के रहने वाले नहीं है। आम हिमाचली लोगों ने तो यही सोचा कि हिमाचल के कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले जा रहा, जबकि वो अपराधी थे और हिमाचल में छिपे हुए थे। खैर, इस बीच में दिल्ली पुलिस के ऊपर अगर सही तरीके से आप देखा जाए तो एक आरोप बड़ा संगीन है। वो ये कि दिल्ली पुलिस ने जिस होटल में ये तीनों आरोपी ठहरे हुए थे वहाँ की DVR निकाली, उसकी ना तो कोई रसीद दी और ना ही जो होटल मालिक है उसको बताया। तो होटल मालिक ने चोरी की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ दर्ज करवाई है। इसमें थोड़ा सा दम लगता है। बाकी आप इन तीनों आरोपियों को बचाने की जो कोशिश है, चाहे FIR दर्ज करने के जरिए हो या उनको जबरन रोकने की, वो बिल्कुल गलत है। इससे हिमाचल का नाम भी खराब हुआ, हिमाचल की पुलिस का नाम भी खराब हुआ। और वहीं पुलिस ने जो तत्परता इस मामले को उलझाने में की, उससे पुलिस की छवि भी दागदार हुई। पुलिस को चाहिए था कि राजनीतिक पचड़े में न पड़कर अपना काम ईमानदारी से करती, लेकिन अब क्या, अब तो हो गया। पूरा राष्ट्र इस बात पे स्तब्ध है कि पनाह देना तो ठीक है, हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में आपने ठहरा दिया, ठीक है, वो हिमाचल में चले गए, ये भी ठीक है, लेकिन इस तरह से उनको रोकना, बचाने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। इसे राज्य की सरकार के खिलाफ भी, हिमाचल पुलिस के खिलाफ भी गलत संदेश समाज में जा रहा है। तो कुल मिला के जो पूरा विवाद था ये घूमता तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द है, लेकिन इसको राजनीतिक रंगत इस तरह से दे दी गई कि शर्टलेस जो प्रोटेस्ट था यूथ कांग्रेस के इन नेताओं के लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। और वहीं कहीं ना कहीं पुलिस की काबिलियत पर भी, पुलिस किस तरह से राजनीतिक आकाओं के दबाव में आकर काम करती है, वो भी सामने आ गया। राजनीति जोरों पर है। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के राजनेता इस मामले को उछाल रहे हैं। वो इन कांग्रेसी यूथ कांग्रेसी नेताओं को देश विरोधी बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। और वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल ने तो इनको राहुल गांधी के गुंडे भी कह दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि अपराधी तो अपराधी है, उसको किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, उसको कानून की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में जो विवाद खड़ा हुआ उसको लेकर आपको एक कहानी बताई, उसकी सच्चाई भी बताई। आप क्या समझते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश पुलिस को इस तरह से एक्ट करना चाहिए था? क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को रोकना चाहिए था, वो भी तब जब दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसकी सूचना राज्य सरकार को दी थी और उनको इजाज़त भी मिली थी? अगर राज्य सरकार को, पुलिस को इसका विरोध करना ही था तो जब उनकी परमिशन की एप्लीकेशन आपके पास आई थी तो परमिशन ना देते, तो उनके पास परमिशन थी, लेकिन किसी न किसी रूप में इस मामले को उलझाने की कोशिश की गई। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या हिमाचल पुलिस ने गलत किया और क्या दिल्ली पुलिस सही थी? और क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर जो दो बड़े आरोप लगे हैं, एक तो ये कि बिना किसी सर्च वारंट के हिमाचल सदन में प्रवेश करना, और दूसरा जिस होटल में ये तीनों आरोपी युवा कांग्रेस नेता ठहरे हुए थे वहाँ की DVR चुराना, हम उसको चुराना बोलेंगे क्योंकि
और जो होटल मालिक है उससे कोई परमिशन नहीं ली गई और ना उसको कोई रसीद दी गई, सही है? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई विचार है उस पूरे विवाद को लेकर तो भी कहिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो उलझा हुआ था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के मसले पर, लेकिन अचानक ये विवाद जुड़ गया हिमाचल सदन से, हिमाचल सरकार से और हिमाचल पुलिस से। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो खबरें हैं आप तक पहुंचती रहें और आपके विचार भी दूसरे लोगों तक पहुंचते रहें। तो जब तक हम लौटते हैं किसी नए एनालिसिस के साथ, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।